बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से चूंकि आपका ये फेवरेट चैनल है और इसके ऊपर आप अपने कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है, लाइक भी करते हैं, और फिर कुछ लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, इसको देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन प्लीज सब्सक्राइब कर लें आपको, ताकि और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको इंटीमेशन पर वक्त मिलती रहे। आप चूंकि मुसलसल आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारी खुशी की बात है, हमारे लिए प्राइड है और प्राउड करते हैं आप लोगों के इसके ऊपर। और शादी के खास तौर पर जो एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं और कमेंट्स हैं, क्योंकि वो किसी किताब में नहीं मिलती हैं आपको, किसी जना आपको और जगह से नहीं मिलती, क्योंकि वो सारा है ही एक्सपीरियंस ना, वो सारी है ही जिंदगी, वो सारा है ही आंख से देखा, आंखों देखा हाल ही है सारा कुछ। एनीवेज, हम चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी जो डिबेट चली हुई है, यहाँ पे भी जो है वो बड़ी अपना क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक किस्म का जो है ना, मतलब कि वो रूल एंड असूल है कि अगर फर्ज करें कि कोई खबर किसी ने मतलब कि राय से दे दी है तो फौरन उसके ऊपर तब्दील उसकी आ गई है। अब एक ऐसी बात कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ लोगों ने जो है वो अपनी ओपिनियन का इजहार किया, जिस तरह पूरी दुनिया कर रही है कि चेयरमैन मुशर्रफ नकवी, उनकी खामोशी से ये लग रहा है कि जैसे जो है वो पाकिस्तान ने इसमें से जो है बैक आउट कर रहा है। तो इसके ऊपर बाकायदा उनको जो है वो वजाहत देनी पड़ी, तब्दील करनी पड़ी कि इस तरह की ये खबर, इन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। ये है हमारा आज का एजेंडा कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर क्या हो रहा है, पर पीसीबी को जो है आखिरकार खामोशी तोड़ देनी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए। कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनकी वजह से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इज नॉट टेलिंग समथिंग एनीथिंग नहीं, समथिंग के आगे होने क्या जा रहा है। सर जी, वो खुद मीडिया से ताल्लुक है, मीडिया हाउसेस चलाते हैं, लेकिन ये है कि जब आप अवेयरनेस नहीं करेंगे, मीडिया को जो है वो उसमें अपने साथ लूप में नहीं रखेंगे, अपनी टीम का पार्ट एंड पार्सल नहीं समझेंगे, तो सर फिर मुशगफियां तो है ही हैं। फिर हमारे यहाँ तो फिर इस तरह की चीजों तो निकलती हैं। आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो लोग उस खामोशी के बहुत सारे मतलब ले लेंगे। ठीक है, ये बेहतर बात नहीं है कि आप जो है वो जो ना वो उसको, क्या ही अच्छा होता कि जो स्पेशली अपना उसके कसाफी स्टेडियम की रेनोवेशन और उसके तरक्याती कामों के ऊपर जायजा लेने के लिए स्पेशली जो है वो डीएसएनजी को भी बुला लिया, सारे डोनर रिपोर्टर्स को बुला लिया भरपूर कवरेज के लिए। ठीक है, ये तो उस दिन बारिश हो गई कि खैर एनीवेज, तो क्या ही अच्छा होता कि इसके ऊपर भी थोड़ा सा कोई राय दे देते। तो आप इस एपिसोड और इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर क्या होने जा रहा है। आईसीसी का इजलास भी हुआ है और उसके अंदर क्या कुछ हुआ है, ये हम बात करते हैं। तारशाह साहब को एक दफा फिर शुक्रिया के साथ खुशामदीद कहते हैं। शाह जी, फरमाइए कि आईसीसी कौन सी, आईसीसी का ऊंट कौन सी करवट बैठने लगा है? देखिए, 27 अगस्त को अगर ये शाह अपोज हो गया तो 27 अगस्त को इनका ऐलान किया आईसीसी ऑनलाइन जो है ना उसकी मीटिंग हुई है, इसी के अंदर इसका फैसला हुआ है। विमेन आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप है वो अब बांग्लादेश में नहीं होगा, वो होगा तो उसमें दुबई और शारजा में होगा, लेकिन ये है कि उसकी मेजबानी जो है वो बांग्लादेश के पास ही रहेगी। तो उसके साथ साथ उसी इजलास के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी की कोई बात नहीं। ये क्या लॉजिक है सर? क्या ये मसला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। देखिए, बात ऐसी, मतलब मेजबान तो आप हैं, इवेंट तो आपका खराब हो रहा है। आईसीसी ने उनसे, उन्होंने तो कपड़े झाड़ के साइड पे हो जाना, वो तो टाई और बो वाले लोग हैं, वो बो किसी को आने नहीं देते। नहीं, बिल्कुल बो नहीं आते थे। आपने बड़ी सीमा के अंदर जो बो है वो किसके पास जाती भी नहीं है, तो वो जो बो है, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। सारे बाल तो साढ़े हमने इसका ख्याल नहीं रखना, तो कोई कौन कैसे करेगा? अच्छी बात तो कोई नहीं लगता जी, हम भी अपने बच्चे को ढूंढे नहीं। सबसे बड़ी बात है जो आपने बात की, देखिए वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप बांग्लादेश में आना था, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ने उसके ऊपर एतराज उठाया, जमानी करेंगे, वहाँ के हालात इस तरह करेंगे, वो बांग्लादेश की मेजबानी है, कराई हुई है। ये सब चीज़ें पता लगती है। कहीं ये ना कोई चैंपियंस ट्रॉफी एंड टाइम पे बहुत सारे मालिक आपको कह रहे हैं हम नहीं यहाँ खेलना चाहते, हालात अच्छे नहीं हैं, जिसमें इंडिया अंदर खाने अपनी सारी वो अंदर खाने सारी अपना काम हुआ कर रहा है या अपना तमाम उसको
फ्लेयर अप कर रहा है सारी चीज को। तो मेरे ख्याल में आपको, अभी मैं इंडिया के सारे चैनल सुनता हूँ, इंडिया के लोग प्लेयर्स का सुनता हूँ, वो खुले मुंह से कहते हैं मैं पाकिस्तान नहीं आना। इवन उनकी गवर्नमेंट जो है वो भी इस चीज पे इरादा नहीं रखती कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी। मैं आपको 100% बात इसलिए बताता हूँ कि मैं उनके क्वार्टर से बात सुनता हूँ। पहले भी हमने कहा था कि बीजेपी जो है वो पाकिस्तान नहीं कभी आने देगी। अगर मोदी का थोड़ा सा भी नरम रवैया हुआ तो शायद मोदी को इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा खमियाजा भुगतना पड़े। दूसरी तरफ आ गया कि आप अभी 27 अगस्त को जयशाह हो जाएगा, यही वो चाहते हैं। तो जिस दिन वो खड़े हो गए बन गए उस दिन वो पूरे आईसीसी के ऊपर अपना हुकूमत करेंगे। सर जी, अगर तो फर्ज करें कि उन्होंने कोई लॉलीपॉप दिया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को, कि भाई आप खामोशी से ज़्यादा पहले इस हमारे इलेक्शन को और इस सिलेक्शन को पहले गुजारें, ठीक है, उसके बाद हम जो है ना वो कोई अगर फर्ज करें तो ग्रीन सिग्नल दिया हो या व्हाट्सएप पर कुछ भी दिया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो फिर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं ना, कि मतलब कि अभी पहले आप हमें वोट करें, चेयरमैन बन जाएंगे। तो सर जी अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं तो चेयरमैन बन जाएगा तो फिर तो हाथ ही नहीं आएंगे ना सर, बात तो हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। और वो कुछ बड़ी नहीं कि वो हमसे इवेंट, अभी देखे ना बांग्लादेश का इवेंट जो है ना सर, मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी बॉडी है, क्या एनवायरनमेंट था अमेरिका के अंदर, अब आईसीसी खुद उसके ऊपर इंक्वायरीज कर रहा है। तो क्या जो है, क्या आईसीसी अगर चाहता तो बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा अभी टाइम भी तो था ना, तो करवा सकता था ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाब पहले इंडिया को जो है ना वो दावत दी, इंडिया को कहा, इंडिया ने अपनी वजह से उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया और इग्नोर किया। क्यों? उसकी वजह यह कि वहां पे मानसून चल रहा होना, इस वजह से उन्होंने जो है ना इसको मना कर दिया, नहीं तो ये इंडिया में शिफ्ट हो जाना था। तो कुछ वहीद नहीं है कि अगर आप खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर हमारे हाथ पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अहमद साहब देखिए, आप समझते हैं एशिया कप आपके पास क्या, हालांकि एशिया कप एशियन ममालिक का था और उसमें एक दो से बिग कंट्रीज थे, पाकिस्तान, इंडिया, फिर उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश था, फिर अफगानिस्तान आता था, लेकिन आपको करीब नहीं आने दिया और आपका उस टूर्नामेंट को इतना खराब कर दिया कि आपको मेंटली तौर पे भी, मॉरली तौर पे भी और मॉनिटरी तौर पे भी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको 3 4 5 हल्के हल्के मैच नेपाल का दे दिया, उसका दे दिया, इसका देखा आपको बीबीआई का, इस तरह से बिल्कुल खराब कर दिया। अब आ गया वर्ल्ड कप पे जो हम बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान उसका मेजबानी करे और यहाँ पे लोग यहाँ पे फ्लोरिश हो। फिर कहते हैं कि हम खुद इतने कमजोर हैं कि हमें इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने मौक़िफ़ को पेश कर सकें। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कह रहे थे कि किससे क्या बात करें, कल को पता नहीं चेयरमैन रहते हैं या नहीं रहते। तो बात तो उससे होती है जो इलेक्टेड बॉडी होती है। इलेक्टेड आदमी होगा तो आप उससे बात करते हुए भी अच्छे लगे, जो इलेक्टेड ही होगा तो आप उससे कैसे बात करेंगे। उन्हें पता है, क्योंकि फॉरेन जो प्रेस है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे इंटरनल रखता है, पर इस बात हमारी वो खबरों को जो हमारे तक पहुंचे। जी सर, एक और भी बात है ना, हमारी प्लानिंग भी तो उस तरह की नहीं है ना। चलें, ये तो स्टांस हो गया ना, बाय डिफॉल्ट हो गया कि आप जो है ना वो चूंकि उसके इलेक्ट होके नहीं आते, इस वजह से आपकी बॉडी मजबूत नहीं होती, फिर उसके बाद हुकूमत बदलती है, सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ चेहरे नहीं बदलते बल्कि सारा निजाम भी नीचे सारा का सारा बदल जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, ऐसे कहें। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद एक ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया, इसके ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, अच्छा, जो जिसके ऊपर कर सकते हैं, जो आपके पास प्लानिंग भी तो नहीं है ना हमारे पास। अगर फर्ज करें आपके पास जो है वो 3 महीने का भी टाइम चल, तो 3 महीने की भी तो प्लानिंग नहीं है ना। आप मुझे ये बताएं कि क्या ही अच्छा होता कि इस बांग्लादेश जिसका शुमार ना 3 में है ना 13 में है, जो बार शुद्धमत के साथ आप कहते हैं ना कि इंडिया ये जो वो सांप है जिनको चुल्लू में पानी मिलाए और ये फिर आपको जहर काटेंगे। अच्छा, क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान बजाय सेब के बांग्लादेश के साथ सीरीज रखता, बिग गन्स के साथ सीरीज रखता, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप होते और फिर उसके बाद वो इंडिया के लिए थ्रेट बनते कि हम इलेक्शन के अंदर जो है ना हम उनको जो उनके लिए टफ टाइम दे सकते थे।
क्या देखिए बहुत सारी बात सही कर रहे हैं। और अब मेरे को सबसे बड़ी नुकसान इस चीज़ का होता है कि आपको याद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिम्बाब्वे को बुला लेते हैं, फिर बांग्लादेश को बुला लेते हैं, फिर पहले से पैसे भी उनको देते हैं, उनके बोर्ड्स को मजबूत भी करते हैं, फिर उसके बाद अफगानिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आयरलैंड के खिलाफ सीरीज किया जाए। तो बात समझ जाए, आपकी बात सही है। आप अपनी मेंटालिटी और आप अपनी जो है ना वो फिजिबिलिटी को चेक कर लेते ठीक है, उसकी वजह ये है कि आप अभी भी गए आईसीसी में, इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है बॉर्डर गावस्कर टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, 5 टेस्ट खेलेगा जी, 5 टेस्ट इतने दिनों के बाद। तो आप समझते उनका बोर्ड मजबूत भी है और उसकी जो रेवेन्यू भी आता है उनसे खेल के। और देखें जब पाकिस्तान गया था, हम 3 दिन में मैच आ रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रेग चैपल ने कहा और बड़े बड़े टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मल ने कहा इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम को ना बढ़ाया करें, इससे हमारा पैसों का बड़ा नुकसान होता है, गेट मनी में नुकसान होता है। डेफिनेटली आपको अपनी ये बात को सोचना चाहिए कि क्या हम लोग इस टीम को, इस क्रिकेट को क्यों इस हद तक कमजोर कर रहे हैं कि हमारी टीम अब इस काबिल भी नहीं है कि किसी मालिक जो हमारे मुल्क दूसरे मुल्क मुंह लगाए। जैसे पाकिस्तान की हॉकी की टीम होती थी, हर टीम इन्वाइट करती थी और फॉरेन वगैरह खुशी महसूस करते खेलते थे। आज जबकि अफ्रीका से खेल के खुशी जीत के खुशी महसूस करते हैं बांग्लादेश से। तो बात वहीं पे आ गई है। अगर आप बांग्लादेश की टीम को, आप मैं एक बात ही करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप जो बांग्लादेश से मैच खेल रहे हैं, तो आप ये ना सोचिएगा इससे बांग्लादेश को प्रैक्टिस बन रही है, आपकी टीम कमजोर हो रही है। जब आप अपने कमजोर से खेलती है तो कमजोर टीम को ताकत मिलती है, आपको कमजोरी मिलती है, क्योंकि आपके अंदर वो बात, जब आप तगड़े से खेलते हैं तो आपको पता लगता है हमारे वीक पॉइंट्स क्या है। तो बिल्कुल उसके बावजूद उन्होंने आपको नाको चले से बड़ा बेहतर समझता हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको बेटर टीम के साथ खेलना चाहिए, बेटर टीमों से ज्यादा मैच खेले, 5 टेस्ट मैच सीरीज करनी चाहिए। एक बात देखिए, मैं एक बात ये कहने लगा हूँ कि ये इस बोर्ड की नाअहली कह दें या इनकी नासमझी कह दें या इनकी नादानी कह दें कि इन्होंने कराची के अंदर मैच स्टेडियम रेनोवेशन हो रही है या स्टेडियम बन रहा है, दोबारा से तमीर हो रहा है और वहाँ मैच कर दिया अब ईटर रोडों में। और आपने मुल्तान स्टेडियम तैयार नहीं किया जहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, मुल्तान स्टेडियम करते हुए मैच होता है। हैदराबाद स्टेडियम आपका तबाह हो गया, फैसलाबाद स्टेडियम आपका तबाह हो गया, गुजरात स्टेडियम आपका तबाह हो गया, सियालकोट स्टेडियम आपका तबाह हो गया, शेखुपुरा स्टेडियम आपका तबाह हो गया, भावलपुर स्टेडियम आपका तबाह हो गया, सरगोदा स्टेडियम आपका तबाह हो गया। तो मुझे बताइए आप कहाँ बैठे हैं, किस चीज के 2 स्टेडियम पे आप खरगोन में लगा के आप बैठ जाएंगे? तो क्या बात है, आपने अचीव कर लिया वो चीज जो आप अचीव करना चाहते हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बना दिए और प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया, फलाने को बुला लिया। वो अचीव नहीं, क्या चीज ये होती है कि आप ये पैसा और जगहों पे लगाते हैं ताकि जितना ज्यादा स्टेडियम बनते हैं उतनी ही ज्यादा क्रेडिट फ्लोरिश होती है। आप चैंपियंस ट्रॉफी तो 10 दिन को करा लेंगे, 15 दिन को करा लेंगे, टीम अपने घर चली जाएगी। बाद में जो ये स्टेडियम होंगे, जो दूसरे स्टेडियम है जिनका मैंने अभी नाम लिया है, भावलपुर का दुनिया का बेहतरीन स्टेडियम होता था, उसके बाद फैसलाबाद का स्टेडियम होता था, यानी जो पवेलियन टूट गया, शेखुपुर का बेहतरीन स्टेडियम होता था, कहाँ गए? वो देखने वाला है उसको? तो उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोया पड़ा है, वो उसमें रेत पे दबा के जैसे सब कुछ देख रहा हो, हालांकि उसे ये नहीं पता होता शेर उसको देख रहा होता है और वो अपना मुंह छुपा लेता है, रेत पे छुपाए बैठा है। शायद एक खबर भी है और तल्ख हकीकत भी, इतला है, ये इतला है। अब ऐसा ना हो कि पीसीबी को इसके ऊपर भी तब्दील करें। वो ये है कि चूंकि वो सीट छोड़ रहे हैं, जयशाह जो है वो छोड़ रहे हैं एसीसी के अपना प्रेसिडेंटशिप, उसका जो है वो पाकिस्तान को या के मुतनक़वी को जो है वो उसके लिए जो है वो बनाया जा रहा है एशियन, और सिर्फ अपने उस सीट को बचाने के लिए चेयरमैन पीसीबी उन्होंने ताला लगाया हुआ है और फिर उसके बाद मीडिया को भी कंट्रोल कर लिया है। खबरदार कोई ऐसी जो है ना वो कोई नेगेटिव बात ना चली जाए कहीं, जो है ना वो हमारे बड़े जो है ना हमारे बड़े जो है ना वो हमसे नाराज हो जाए। हाँ जी, हमारे बड़े हमसे नाराज हो जाए और हमें ये ओहदा हम जो है ना हमसे जो है ना वो चेंज है। तो ये तो सर बहुत बड़ी पर्सनल और बड़ी पाकिस्तान कहीं दूर रह गया और ये तो बिल्कुल पर्सनल आ गई ना। आप अपनी जात के लिए सारी कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं और गेम बना रहे हैं। देखिए, यू गॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ ये जो आपका सहाफत है, इसमें भी, उसके अलावा दुनिया का भी। आप मुझे बताइए, पाकिस्तान में जो आया अपनी सीट के लिए आया, अपने इक़्तिदार के लिए आया, कभी किसी मुल्क के लिए सोचा? यही चीज़ आप दूसरों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, भारत है, ये सारे ये क्यों नहीं सोचते इस चीज़ का?
वहाँ पे इतना बड़ा मुल्क हो के ये लोग सारे अपने अपने मुल्क के बच्चों के लिए कितना करते हैं। आपने देखा आपकी जो आपकी पाकिस्तान एक शाहीन गई है वो वहाँ पे किसी स्टेट टीम से नहीं खेले, वहाँ पे स्टेट की टीम से खेली और मोहल्ले की टीम है सर। जो मोहल्ले की टीम स्टेट की टीम में खेला, वो भी एक उसमें गाँव में जाके खेले। तो आप मुझे बताइए, आप अगर उनसे जीत के आप ये खुश हो रहे हैं और अपने बड़े लड़के इतने बड़े भेज के खुश हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको गलत फहमी है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्लेयर निकल आते हैं, कहीं ना खेलते हैं, और आप कह रहे हैं कि गलत फहमी कि हमारी 2 टीमें और खड़ी हो गई, ऑस्ट्रेलिया गई है और एक यहाँ जो खेली है। इस तरह टीमें नहीं बना करती, टीमें बनती है जब आप उनको 4-4, 6-6 टूर्स कराएंगे शाहीन्स को, और 2-2 टीमें बैकवर्थ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इस जगह जाएंगी, तो तब आपको पता लगेगा ऑस्ट्रेलिया, तब पता लगेगा। जी नाज़रीन, आपने आपका दुरुस्त फैसला कि आप इसी फेवरेट चैनल के ऊपर सब्सक्राइब भी आपने किया हुआ है और इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। बहुत ही आपको ज़बरदस्त किस्म की खबरें भी मिलती हैं, व्यूज़ भी मिलते हैं, इंटरव्यूज़ भी मिलते हैं और उसके ऊपर रिव्यूज़ भी आते हैं। तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात की हमने। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, अभी तक ये सारी चीज़ें एक ही पढ़ी लिखी और सोची समझी साजिश के तहत खामोशी है, इसको दबाया जा रहा है। अब हो क्या रहा है पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली वो ये खेल रहा है कि जयशाह जो उसका बीसीसीआई के इस वक्त सेक्रेटरी है, वो साजिशें कर रहे हैं। पिछले 31 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र में जो है ना वो यंगेस्ट एवर सदी वो था, तो सियासत तो थी ना। अमित शाह उसका उनके फादर जो है वो सियासत में, और बीजेपी के जो है ना वो राइट हैंड है उनके मोदी के, हाँ जी, पीएम मोदी के। तो इस वजह से वो सियासत करते करते उन्होंने सौरभ गांगुली जो है ना लेजेंड जो है, उनको दादा कहा जाता है, उनकी जो है ना उनकी कुर्सी को हिला छुदा के जो है उन्होंने एक साइड पे कर दिया और अपनी जो है वो मन मर्जियां की। पहले मौज बस्ती की है, एज ए सेक्रेटरी जो है फुल फ्लैश किया है, और अब जो है ना वो अपनी मर्जियां करके अब जो है ना वो आईसीसी की चेयरमैनशिप की तरफ चले गए। और दूसरी उसके अंदर मेजर चेंज जो है वो ये है कि पहले अब तक जो है ना वो 2 साल के लिए थी चेयरमैनशिप, अब जो है ना वो 3 साल के लिए है। तो चूंकि बार्कले जो न्यूजीलैंड से जिनका ताल्लुक था वो 2 साल, एक फिर उसके बाद 2 साल यानी कि कंसेक्टिव 2 दफा रहे, 4 साल के बाद जो है वो टेन्योर चेंज हो रहा है, लेकिन अब जो है वो 3 साल के लिए होगा। और उनकी साजिश और चाल वो यही है कि हिंदू हैं, बनिया हैं, और वो साजिश तो फिर करते हैं, और फिर पाकिस्तान के खिलाफ तो फिर ये तो फिर और मजे ले लेके जो है ना वो साजिश करेंगे। और एक हम है कि जिनको जो है ना वो साजिश के पीछे कुछ और नजर आ रहा है, वो लालच है, वो कोई और कमिटमेंट है, उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान शुड बी फर्स्ट एट फर्स्ट, ठीक है। और सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है और शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।